नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संपत्ति। गायत्री जी ने बाहर शोर सुना तो कमरे से बाहर आ गईं। तीनों बेटे बहू आपस में बहस कर रहे थे। बेटी मोहिनी भी काफ़ी गुस्से में बैठी थी। मोहिनी की शादी हुए 15 साल हो गए थे। बहुत संपन्न घराने में शादी हुई थी। गायत्री जी के पति सुरेश जी का निधन हो गया था। गायत्री जी के बेटे भी बहुत अच्छी स्थिति में थे, पर बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस वजह से गायत्री जी को कोई नहीं देखती थी। गायत्री जी के पति बहुत अच्छे पद पर थे। उनकी पेंशन से गायत्री जी का घर खर्च चलता था। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई भी अलग कर ली। गायत्री जी को खाना देने की भी तीनों ने पारी बांध ली थी। बेटे बहुओं के कहने से चलते थे। गायत्री जी की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जब गायत्री जी कुछ कहती तो यही कहते, तुम्हारी उम्र हो गई है, बस खाओ और कमरे में आराम से रहो, हमें मत बोलो। मोहिनी जब मिलने आती तो भी बहुएं अपने अपने कमरे में दुबक जाती थी। मोहिनी जब आती तो अपना खाना और गायत्री जी के लिए खाना साथ लाती और दोनों मिलकर साथ खा लेती थी। गायत्री जी अपना खाना खुद बना सकती थी, लेकिन बेटों ने मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। मोहिनी को बहुत दुख होता। माँ की स्थिति पर माँ को साथ चलने को कहती तो माँ मना कर देती, जैसे भी रखेंगे रह लूँगी। मोहिनी ने बहुत सोच समझकर आज भाइयों से मकान में अपना हिस्सा मांग लिया था। आज मकान के बंटवारे के लिए तीनों भाई बहन से बहस कर रहे थे। तुम हिस्सा क्यों मांग रही हो? तुम तो संपन्न हो, तुम्हें क्यों चाहिए? हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। भाई, मेरा और माँ का पूरा हक है। 5 मंजिला मकान है, सबके हिस्से में 1 मंजिल आएगी। ऊपर की 3 मंजिल तीनों की, निचली 2 मंजिल माँ और मेरी होगी। तुम ये गलत कर रही हो मोहिनी। माँ हमारे साथ है। हम माँ को देखते हैं, खाना देते हैं, फिर माँ का हिस्सा क्यों? और तुम्हें किस बात की कमी है जो हिस्सा मांग रही हो? भाई, संपत्ति पापा की है। वैसे तो माँ चाहें तो तुम तीनों को बेदखल कर दें। माँ का कितना ध्यान रखा है मैंने देख लिया है। आगे से मैं माँ को अपने साथ रखूँगी। तुम तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। दीदी, फिर आपका हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बड़ी भाभी बीच में बोली। भाभी, रिश्ता था ही नहीं तो ख़त्म कैसा? कभी आपके हाथ की चाय भी नहीं पी है। आज मोहिनी पूरे होश और जोश में थी। माँ मूक बनी देख रही थी। सब कुछ उनका था, सिर्फ बेटों और पोतों का मुंह दिखता रहे, इसी कारण सब सहती थी। आज बेटी सम्मान दिलाना चाहती थी। मोहिनी ने साफ शब्दों में कह दिया, नीचे की दोनों मंजिल से तुम तीनों जल्दी हट जाओ, वरना मैं तुम तीनों पर केस कर दूंगी। तब तक माँ को अपने साथ रखूंगी। भाइयों को 2 मंजिलें खाली करनी पड़ी। माँ की अलग रसोई की व्यवस्था कर दी। सहायिका के रूप में एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी। 1 मंजिल भाड़े पर लगा दी, जिससे माँ को अच्छी रकम मिल जाती थी। माँ के जीवन को नई दिशा मिल गई। माँ पोते पोतियों को तरह तरह के उपहार देती रहती। बच्चे नीचे आते रहते। दादी से उपहार मिलता देख बहुएं अब ज़्यादा बहस नहीं करती। माँ घर पर अपनी सहेलियों के संग मिल सत्संग भजन में समय देती। माँ में अब फिर ऊर्जा आ गई थी। बेटी के एक फैसले ने माँ को सम्मान दिला दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।